क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप बार बार चीजों को भूल जाते हैं, लंबे समय तक कुछ याद नहीं रख पाते? और खास करके स्टूडेंट लाइफ में तो ये होता है, और ये बड़ी एज में भी होता है, लेकिन तनाव के कारण ये किसी उम्र में भी हो सकता है। या आपका दिन पे दिन वेट लॉस होता जा रहा है, बहुत अच्छी डाइट लेने के बाद भी बॉडी गेन नहीं कर रही है, या भोजन को डाइजेस्ट करने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, या बिना बात के किसी चीज का डर लगा रहता है, बहुत ज्यादा घबराहट होती है, और आपका सोने का साइकिल भी बिगड़ गया है, अच्छे से नींद नहीं आती है, या जीवन में तनाव है, टेंशन है, एंजाइटी, डिप्रेशन या फर्टिलिटी इश्यूज भी हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आयुर्वेद की एक सिंगल औषधि जो एक तीर से कई निशाने लगाती है, जिसका नाम है अश्वगंधा, और इसी अश्वगंधा के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इसके बारे में सिर्फ जानना इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि इसके बारे में सही तरीके से जानना और इसके सही प्रयोग को जानना, क्योंकि अलग अलग बीमारियों में अलग अलग तरीके से यूज करके हमें सही फायदे दिला सके। तो आइए बिना समय गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सादर प्रणाम, मैं विशाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल सनातन मार्ग पर। सनातन मार्ग चैनल लेता है आपको आयुर्वेद और स्वास्थ्य संबंधित सही जानकारियां सटीक ग्रंथों से। यदि आप सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर करें और हमारा सहयोग करें। आयुर्वेद के विस्तार में आपका भी सहयोग जरूरी है। आयुर्वेद की कुछ स्पेशल मेडिसिन कुछ स्पेशल काम के लिए ज्यादा बदनाम है, जैसे अश्वगंधा और शिलाजीत विशेष करके सेक्सुअल स्टिमुलेशन के लिए ज्यादा यूज की जाती है, और कहें कि लोग इसी के लिए इसको जानते भी हैं। लेकिन ऐसा करना हम अपने आप के साथ धोखा और आयुर्वेद की मेडिसिन के साथ नाइंसाफी करते हैं। आयुर्वेद के शास्त्रों में अश्वगंधा के बारे में डिटेल में वर्णन है और अलग अलग समस्याओं में इसका अलग अलग यूज बतलाया है। आयुर्वेद अश्वगंधा की प्रॉपर्टीज बतलाते हुए ऐसा कहता है कि यह टेस्ट के अंदर कटु तिक्त कषाय है, यानी कि तीखा, कड़वा और कसैला, तीन स्वाद इसके अंदर होते हैं। साथ ही साथ उष्ण, लघु और स्निग्ध है, थोड़ी गर्म है प्रकृति में, यानी कि पोटेंसी इसकी थोड़ी हीट पैदा करने वाली है। स्निग्ध यानी कि आपकी बॉडी में चिकनाई पैदा करती है। साथ ही साथ लघु, इजीली डाइजेस्ट हो जाती है। तो इन प्रॉपर्टी से ये पता लगता है कि ये वात और कफ के ऊपर बहुत ही अच्छा काम करने वाली है। साथ ही साथ पित्त के ऊपर अकेले बहुत अच्छा काम नहीं कर पाती, इसके अनुपान यानी कि इसकी सहायक मेडिसिन जो होती है उसके साथ बहुत अच्छा काम करती है। इसका मूल, पत्तियां, ये सभी काम में ली जाती है, यानी कि इसकी रूट्स और लीफ दोनों को यूज किया जाता है अलग अलग पर्पज से। और ये हीट होने की वजह से हमारे डाइजेशन को बहुत अच्छा करती है, यानी कि आयुर्वेद ऐसा कहता है कि गर्म चीजें हमारे डाइजेशन को थोड़ा स्टिमुलेट करती हैं। डाइजेस्टिव जूसेस अच्छे से सेक्रीट होते हैं, जिसके कारण हमारा पाचन अच्छा हो पाता है। वात का अनुलोमन करके गैसेस जैसी प्रॉब्लम को हमारे अंदर से ठीक करती है। अनुलोमन का अर्थ होता है हमारे शरीर में जो 5 प्रकार की वायु है वो अलग अलग हिस्से में जो काम करती हैं उनको बैलेंस करना और एक्स्ट्रा वायु को शरीर से बाहर निकाल देना, जिससे हमें होने वाली जो गैसेस की प्रॉब्लम है, पेट में मरोड़ होती है, ऐंठन होती है, गैस बहुत ज्यादा बनती है, भोजन इजीली डाइजेस्ट नहीं होता, तो ऐसी सभी समस्याओं से ये हमें रिलीफ दिलाता है। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हम किसी भी मेडिसिन के हेल्थ बेनिफिट सुनते हैं तो तुरंत अपनी समस्या के हिसाब से उसका यूज करना शुरू कर देते हैं। लेकिन आयुर्वेद ऐसा कहता है कि अलग अलग मेडिसिन का अलग अलग समस्याओं में अलग अलग तरीके से यूज हो सकता है। इसलिए अश्वगंधा का डाइजेशन के लिए थोड़ा अलग यूज होगा, एंजाइटी डिप्रेशन के लिए थोड़ा अलग यूज होगा, सेक्सुअल प्रॉब्लम के लिए थोड़ा अलग यूज होगा। इस तरह से इन सभी के बारे में हम वीडियो के एंड में बात करेंगे, इसलिए आखिरी तक बने रहें। एक और प्रॉब्लम होती है जिसमें वायु हमारे शरीर में बहुत अधिक बढ़ जाती है, जब शरीर हमारा घटने लगता है, वजन एकदम से गिरने लगता है, शरीर में खाया पिया बिल्कुल नहीं लगता है, साथ ही साथ शरीर में कमजोरी आने लगती है। और उसमें एक समस्या और आ जाती है, उसके कारण हमारा डाइजेशन और खराब हो जाता है और खाना पीना सही से पचता नहीं है। तो ऐसी समस्याओं में अश्वगंधा बहुत ही अच्छा काम करता है। और ये कृमिघ्न है, यानी कि पेट में जो कीड़े हो जाते हैं, कई बार छोटे बच्चों को मिट्टी वगैरह खाने या बहुत अधिक मीठा खाने से हो जाता है, और ये समस्या कई बार बड़े लोगों में भी देखने को मिलती है। कृमिघ्न अलग अलग टाइप के कीड़े होते हैं, वो आपके पेट में यानी कि आपकी जो आंत होती है उसके अंदर आ जाते हैं और वहां से आपका भोजन खाने लगते हैं, जिससे आपके शरीर में भोजन नहीं लगता है। ऐसी समस्याओं में अश्वगंधा का यूज किया जाता है। आपके पूरे शरीर को नरिशमेंट देने का काम करता है, यानी कि सप्त धातुओं की पुष्टि करता है। रस से लेके शुक्र तक जितनी भी धातुएं होती हैं उन सभी को अगर स्ट्रॉन्ग बनाना है तो अश्वगंधा बहुत ही अच्छी औषधि है। ये आपका वेट बढ़ा भी सकती है और ये आपका वेट घटा भी सकती है, बस यूज को समझना है, वो आखिरी में समझेंगे। हृदय संबंधित विकारों में, यानी कि जब वात के कारण हृदय में कमजोरी आ जाती है, बात बात पे घबराहट होती है, छोटी बातें बर्दाश्त नहीं होती हैं, या कुछ ऐसा ही अनजाना सा डर लगा रहता है, या कहें कि इजेक्शन फ्रैक्शन यानी कि हार्ट की मसल बहुत कमजोर हो जाती है, जिसके कारण इजेक्शन फ्रैक्शन लो हो जाता है। ऐसी सभी समस्याओं में, ब्लड प्रेशर की समस्याओं में, इन सभी समस्याओं में अश्वगंधा काम करता है। और ये वात का नाश करता है, इसीलिए श्वास रोगों में बहुत ही अच्छा है। अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, किसी भी प्रकार का लंग इन्फेक्शन है या ट्यूबरक्लोसिस है,
ऐसी सभी समस्याओं के अंदर अश्वगंधा का बहुत ही बेस्ट यूज हो सकता है। इसका यूज सेक्सुअल डिसऑर्डर या फर्टिलिटी डिसऑर्डर में भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि हमारे टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने का काम करता है। चाहे आपका स्पर्म कम हो गया हो, यानी कि स्पर्म काउंट कम हो गया हो, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो या प्रीमैच्योर इजैकुलेशन हो, ऐसी सभी समस्याओं में अश्वगंधा एक पावरफुल टॉनिक है। और वहीं महिलाओं के लिए भी ये उतना ही अच्छा है। ये गर्भाशय को मजबूत बनाता है, यानी कि जो यूट्रस कोलैप्स जैसी समस्याएं होती हैं, यूट्रस का कमजोर हो जाना, ऐसी समस्याओं में बहुत अच्छा काम करता है। मासिक धर्म को नियमित करता है। पीसीओडी या पीसीओएस जो समस्या होती है उसमें बहुत ही अच्छा काम करता है। और ल्यूकोरिया के अंदर भी इसका बहुत ही अच्छा यूज किया है, यानी कि जिसे श्वेत प्रदर या सफेद पानी कहा जाता है। और शरीर के साथ साथ ये मन को भी बहुत तंदुरुस्त बनाता है, यानी कि बहुत ही कमजोर याददाश्त हो गई जो खास करके बुढ़ापे में होता है, या कई बार जवानी में स्टूडेंट लोग को भी समस्या होती है। कमजोर याददाश्त हो गई, कोई चीजें याद नहीं रहती हैं, मन एकाग्र नहीं रहता है, तो ऐसी सभी समस्याओं के अंदर अश्वगंधा एक पावरफुल टॉनिक का काम करता है। और ये मेंटली डिसऑर्डर में भी बहुत अच्छा काम करता है, यानी कि जब तनाव बहुत अधिक बढ़ने लगे, डिप्रेशन, एंजाइटी, ऐसी सभी समस्याएं होने लगे, बहुत बुरे बुरे ख्याल आने लगे, इसमें इसका बहुत अच्छा यूज है। और इस एंजाइटी की वजह से स्लीप डिसऑर्डर हो जाता है, यानी कि सोने का जो हमारा समय है वो बिगड़ जाता है, या कहें कि नींद न आने की समस्या हो जाती है। ऐसी सभी समस्याओं में अश्वगंधा का यूज होता है। आपके शरीर में कहीं भी दर्द हो रहा हो, किसी भी प्रकार का दर्द हो, या कहीं किसी प्रकार की सूजन हो, उसमें अश्वगंधा का यूज बहुत ही बेस्ट माना जाता है। स्किन डिसऑर्डर्स के अंदर भी इसका यूज किया जाता है, जहाँ पर वायु की ड्राइनेस या कफ का गीलापन वहां पर मौजूद हो, यानी कि वहां पर बर्निंग सेंसेशन ना होता हो और आपको खुजली होती हो या गीलापन वहां पर रहता हो, ऐसे स्किन प्रॉब्लम में इसका यूज किया जाता है। तो इस तरह से एडी से लेकर चोटी तक बहुत से रोगों में अश्वगंधा का यूज किया जाता है। अब बात करते हैं इसके यूज के ऊपर, यानी कि किस तरह से कौन सी समस्या में इसका यूज अच्छा माना जाता है। अश्वगंधा का बेस्ट यूज खास करके फर्टिलिटी डिसऑर्डर में या सेक्सुअल डिसऑर्डर में, या कहें कि महिलाओं को गर्भाशय से जुड़ी समस्या हो, पीरियड से जुड़ी समस्या हो, या नाभि के नीचे महिला और पुरुष के जितने भी रोग आते हैं उन सभी को दूध अश्वगंधा के साथ यूज करना चाहिए। अब आपको ये तैयार कैसे करना है। सिंगल एडल्ट के लिए जो डोज है 250 ml पानी लेना है, 250 ml दूध लेना है, और इसके अंदर 1 चम्मच अश्वगंधा का पाउडर, यानी कि 3 से 5 ग्राम अश्वगंधा का पाउडर डालना है, और इसमें 2 टेबल स्पून घी डाल देना है। अब आप इसको अच्छे से उबालें, वापस 250 ml पानी उड़ जाए और जो सामग्री बचे उसको अच्छे से छान लें। अब आपको इसमें मिश्री पाउडर मिलाना है। मिश्री पाउडर को मिला करके इसका सेवन सुबह खाली पेट भोजन से पहले करना है, 1 आध घंटा पहले, और शाम को भी करें तो भोजन से 1 आध घंटा पहले। और इस तरह से जो नाभि के नीचे के रोग हैं उसमें आपको ये बहुत ही अच्छा फायदा देगा। और वहीं यदि आप मसल्स गेन करना चाहते हैं, बॉडी बिल्ड करना चाहते हैं, वेट गेन करना चाहते हैं, या एथलेटिक्स में बहुत अधिक पार्टिसिपेट करते हैं, खेल कूद में पार्टिसिपेट करते हैं, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आपको अश्वगंधा प्लस में शतावर, उसके साथ दूध का यूज करना चाहिए। आपको 50 ग्राम अश्वगंधा और 50 ग्राम शतावर दोनों के पाउडर को मिक्स कर लेना है, और इसमें से 1 चम्मच यानी कि 3 से 5 ग्राम आपको पाउडर दूध के साथ यूज करना है। बनाने का तरीका सेम रहेगा, 250 ml दूध और 250 ml पानी। यदि आप बहुत अधिक वर्कआउट करते हैं, बहुत ज्यादा परिश्रम का काम है, तो इसको आप 500 ml भी ले सकते हैं, यानी कि 500 ml दूध और 500 ml पानी ले सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग डोज या कहें कि बहुत कम एफर्ट है तो थोड़ा कम ही रखें। दूध पानी बराबर मात्रा में लेकर के इसके अंदर 1 चम्मच अश्वगंधा का पाउडर और 2 चम्मच देसी घी डाल सकते हैं। इसको अच्छे से आप बॉईल करें, जब वापस पानी उड़ जाए, दूध बच जाए, फिर उसको आप अच्छे से छान लें। इसका सेवन मॉर्निंग में वर्कआउट के बाद करें तो बहुत ही अच्छा है, और शाम के समय में भोजन कर लेने के बाद जब सोने जाएं तो उससे 1 या 2 घंटे पहले आप इसका सेवन कर सकते हैं। और यदि आप वेट लूज करना चाहते हैं तो आप 1 चम्मच अश्वगंधा के पाउडर को 2 चम्मच शहद में मिला करके इसका सेवन सुबह सुबह खाली पेट करें। ये आपको वेट लॉस करने में मदद करता है। वैसे तो अश्वगंधा की पत्तियां जो होती हैं वेट लॉस करने में बहुत अच्छी मानी जाती हैं, लेकिन अगर आपको पत्तियां अवेलेबल नहीं हो पाती हैं तो आप रूट के पाउडर को ही शहद के साथ यूज कर सकते हैं, ये भी आपका वेट लॉस करेगा। बात करें डाइजेशन के लिए, तो डाइजेशन के लिए अश्वगंधा के बहुत सारे प्रिपरेशन आते हैं, जैसे अश्वगंधा रिस्ट। इसका सेवन आप 3 से 4 चम्मच की मात्रा में भोजन कर लेने के बाद बराबर मात्रा में पानी मिला करके कर सकते हैं, या अपने डॉक्टर से मेडिसिन के लिए सलाह ले सकते हैं। अब सभी प्रकार की मानसिक समस्याओं में, माइंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स यानी कि जैसे आप ब्रेन शार्प करना चाहते हैं, बुद्धि तीक्ष्ण करना चाहते हैं, या कहें कि आपको नींद से जुड़ी समस्या है, सोने में प्रॉब्लम होती है, नींद नहीं आती है, या किसी प्रकार का एंजाइटी, डिप्रेशन इत्यादि जो भी प्रॉब्लम है, इन सभी के लिए अश्वगंधा का 1 चम्मच पाउडर आप शहद के साथ भी ले सकते हैं। और इसके बहुत सारे प्रिपरेशन बने बनाए मार्केट में मिलते हैं, जैसे अश्वगंधा अवलेह मिलता है,
या कहें कि ब्राह्मी बटी जिसमें अश्वगंधा का भी प्रयोग किया जाता है, तो ऐसी मेडिसिन आप अपने नजदीकी आयुर्वेदिक डॉक्टर से सलाह लेकर के इसका सेवन कर सकते हैं। सर्दियों के सीजन में कई बार बार इन्फेक्शन हो जाते हैं, बार गला खराब हो जाता है, टॉन्सिल बार हो जाता है, या थ्रोट इन्फेक्शन हो जाते हैं, हल्का फीवर आ जाता है। तो ऐसे बार होने वाले इन्फेक्शन के लिए अश्वगंधा का प्रयोग हल्दी और जिंजर पाउडर के साथ शहद मिला करके करना चाहिए। इसमें आपको 3/4 चम्मच के आसपास अश्वगंधा का पाउडर लेना है, यानी कि 3 ग्राम के आसपास अश्वगंधा का पाउडर, और 1/4 चम्मच आपको टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी का पाउडर लेना है, तकरीबन 1 ग्राम के आसपास। उसमें 1 चुटकी आपको सूंठ यानी कि जिंजर का सूखा हुआ जो पाउडर होता है अदरक का, वो डालना है और इसको फिर मिलाना है शहद के साथ, और इसका सेवन सुबह खाली पेट करना है। ये आपको लंग्स इन्फेक्शन में या कहें कि किसी भी प्रकार के बार होने वाले थ्रोट इन्फेक्शन, टॉन्सिल, ऐसी सभी समस्याओं में हेल्प करेगा। कई बार बहुत पुराने चोट लगे हुए जो दर्द होते हैं वो बार उभर आते हैं या बार दर्द होते हैं, खास करके जब सर्दियों का मौसम हो या बादल लगे हुए हों। तो ऐसी समस्या में जो दर्द बार होता हो या किसी भी प्रकार का और हड्डियों का दर्द हो, मसल्स पेन हो, ऐसी समस्या में अश्वगंधा को दूध के साथ अच्छे से उबालें और उबाल के गाढ़ा उसका पाउडर यानी कि लेप बना लें, और उस लेप को अच्छे से उस लोकल एरिया पर अप्लाई करें जहां भी आपको चोट लगी हुई है, हाथ पर, कंधे पर, कमर पे, कहीं भी। उसको थोड़ी देर रहने दें, 20 से 25 मिनट तक, या कहें कि पूरी रात आप उसको बांध सकते हैं, तो धीरे धीरे वहां का वो पेन कम करेगा। तो ये था सबसे पावरफुल मेडिसिन अश्वगंधा और उसके यूज के बारे में। ऐसे ही इसके और भी यूज समय के हिसाब से, बीमारियों के हिसाब से हम जानते रहेंगे। इसी प्रकार की स्वास्थ्यवर्धक जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आज के लिए इतना ही, सादर प्रणाम।